प्रिया, वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पढ़ा था। अब उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमने एक्सप्रेशन भी निकाल लिया है, उसके साथ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल लिए हैं, लाइक स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ, उसका भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था, फिगर में भी देख लिया था पिछले वीडियो में। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक टर्म आ रहा था जिसको मैंने आपको दिखाया था स्मॉल m, और मैंने उसे बताया था कि ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आज हम लोग देखते हैं कि वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिप्रेजेंट कैसे करता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो टॉपिक है मॉड्यूलेशन इंडेक्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको डेटा दे दिया जाता है और आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, आपको वहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की परसेंटेज पूछी जाती है। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन देखा था तो वो हमारा आया था SAMT इज इक्वल टू AC 1 प्लस KAMT मल्टीप्लाई बाय cos 2 पाई FCT। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया था। चूंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा साइन, इसको हम लोगों ने साइन वेव लिया था। ठीक है, साइनोसॉइडल नेचर का था ये। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखते हैं, देन cos 2 पाई FCT। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो AM का एम्पलीट्यूड है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक शो होता है एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटेड किया था। ठीक है, अगर मैं देख लूँ, ये हमारा था मैसेज सिग्नल, कुछ यूं लो फ्रिक्वेंसी का मैसेज सिग्नल था, हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल था हमारे पास जो कुछ ऐसे था। ठीक है, इसके बाद AM का हम लोगों ने जो देखा वो कुछ यूं था, इसके लिए कुछ यूं था। ठीक है, और ये क्या हो रहा था, इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा था, लाइक कुछ इस तरह। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, चेंज क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है, इस पॉइंट पे आप मिनिमम एम्पलीट्यूड देखते हैं, फिर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लोग ये इसका इक्वेशन है, यानी यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा AM था रिप्रेजेंटेशन। तो यानी एम्पलीट्यूड जो हम लोगों ने देखा, बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो एम्पलीट्यूड ये है। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की, अगर बात कर रहे हैं तो हम यही बात करेंगे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते थे AM प्लस AM माइनस, यही था हमारा AM। ठीक है, यहाँ पे हमारा AC प्लस और यहाँ पे हमारा था कुछ AC माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा MT जो होगा वो प्लस AM पे जाएगा। यही तो देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा MT, यही तो था MT, जब हमारा MT जो है वो प्लस AM पे होगा। ठीक है, जब MT प्लस AM पे होगा तब हमें मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी ये हमें मिल जाएगा AC 1 प्लस KA इंटू AM। यहाँ पे हमने प्लस AM लिया था। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मिनिमम एम्पलीट्यूड की, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब हमारा MT, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, जब हमारा MT माइनस AM होगा। यही तो है हमारा MT सिग्नल, जब ये माइनस AM होगा तो हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, AC 1 प्लस
के ए इंटू माइनस ए एम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए सी 1 माइनस के ए एम। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हम लोग के ए एम को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी, यहां से ये हो जाएगी हमारी ए सी 1 प्लस एम और ये हो जाएगी हमारी ए सी 1 माइनस एम। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यानी हम अगर मैं इसे इक्वेशन 1 ले लूं, इसे इक्वेशन 2 ले लूं, तो अब हम इन इक्वेशंस में एक टर्म्स देख रहे हैं, दैट इज AC। ठीक है, हम AC को देख रहे हैं कि ये हमारा कॉमन टर्म है, तो हम इसे कर सकते हैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर सकते हैं। A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम इज इक्वल टू A मैक्सिमम इज AC 1 प्लस m, हियर AC 1 माइनस m। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m। ओके, बट हमें यहां निकालना क्या है, स्मॉल m। ठीक है, तो हमें यहां स्मॉल m निकालना है, वही हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, हमें यही निकालना है स्मॉल m। तो चलिए इसे हम आगे मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा, चलिए मैं यहाँ से देख लेती हूँ। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हो जाएगा हमारा A मैक्सिमम इंटू 1 माइनस m इज इक्वल टू A मिनिमम 1 प्लस m। इसे भी हम सॉल्व करते हैं, हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें m को कॉमन नहीं रखना है, m को हमें बाहर लेना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई कर लें, माइनस m A मैक्स इज इक्वल टू A मिन प्लस m A मिन। अब m हमें चाहिए ना, हम m को ले सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं m एक यहाँ है, एक m यहाँ है, तो कर सकते हैं हम लोग, इसे हम दूसरे साइड भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम इज इक्वल टू m ऑफ A मिनिमम प्लस m ऑफ A मैक्सिमम। ओके, फिर आगे देखते हैं, क्या मिलता है हमें। A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम इज इक्वल टू m कॉमन A मिनिमम प्लस A मैक्सिमम। हमें हमारा m मिल चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये होता है, यही है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, क्योंकि आपको इस पे बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और इक्वेशन है, यहीं से हम लोग कुछ और इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं, जिसे मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ A मैक्सिमम की, अगर मैं कहूँ A मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो आप थोड़ा सा सोचिए,
और बताइए ए मैक्सिमम क्या हो सकता है। ए मैक्सिमम को नथिंग बट हम लोग AC प्लस AM लिख सकते हैं, तभी तो ए मैक्सिमम हो सकता है। और ए मिनिमम क्या हो सकता है, इसे हम लोग AC माइनस AM लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये दोनों जो भी वैल्यूज आए हैं इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट कीजिए और आप देखिए आपको क्या मिलता है। m इज इक्वल टू ए मैक्स इज AC प्लस AM माइनस ए मिनिमम AC माइनस AM अपॉन AC प्लस AM प्लस AC माइनस AM। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा AM कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, इसे हम सॉल्व करते हैं आगे तो हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, 2AM अपॉन नीचे हमें मिलता है 2AC। ओके, यहाँ से हम 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमें फाइनली मिल जाता है m इज इक्वल टू AM अपॉन AC। ये भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप इम्पॉर्टेंट में रख लीजिएगा, इसे भी आप इम्पॉर्टेंट में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले निकालने का बेसिक मतलब ये है कि जैसा भी पैरामीटर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप उन पैरामीटर्स को यूज करके डिफरेंट टाइप से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको यही परसेंटेज में पूछ दिया जाता है तो आप आगे परसेंटेज में इसको आराम से निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं इंटू 100%। ठीक है, बेसिकली आपको ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो परसेंटेज में ही पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकलता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया गया है एक मैसेज सिग्नल आपको दी गई है, mt इज इक्वल टू 20 साइन 2 पाई 100t। ओके, और कैरियर सिग्नल आपको दिया गया है 50 साइन 2 पाई 10,000t, और आपको पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की परसेंटेज। आपको क्वेश्चन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन परसेंटेज इस तरह से लिख के भी आ सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है फाइंड स्मॉल m परसेंटेज। तो दोनों का मतलब वही है कि आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही निकालना है। परसेंटेज कह रहा तो परसेंटेज में ही निकालिए, और अगर आपने परसेंटेज में नहीं निकाला है तो भी आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्मूले को लगाने के बाद जो भी सॉल्व आता है आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप लगाइए। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, आपको m परसेंटेज निकालना है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या ये कुछ इस तरह से लग रहा है क्या इक्वेशन कि mt का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, am साइन 2 पाई fmt, और ct का क्या होता है, ac साइन 2 पाई fct। आप एक चीज याद रखिएगा, आप ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार कॉस का यूज किया था, यहाँ साइन का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। साइन वेव जो हमारा होता है उसमें साइन और कोसाइन दोनों आ जाते हैं चीजें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की, मतलब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की तुलना अगर हम इससे करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है am इज इक्वल टू 20। am के प्लेस पे क्या है 20, यहाँ पे देखिए am के प्लेस पे है 20, ac के प्लेस पे क्या है, ac के प्लेस पे क्या है 50। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है, दैट इज am अपॉन ac मीन्स 20/50, दैट इज 2/5। अगर हम, ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हुआ,
हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन परसेंटेज निकालने हैं तो क्या हो सकता है 2/5 इंटू 100%, दैट इज 520, दैट इज 40%। तो यानी आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया 40% और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेजेस ऑफ एन AM वेव इज रिस्पेक्टिवली, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे, मिनिमम एंड मैक्सिमम दिया है रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। तो यानी मिनिमम वोल्टेज क्या दिया है 5 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज क्या दिया है 50 वोल्ट, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको वोल्टेज मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज दिया है। वोल्टेज इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे दिया गया है क्रमशः रेस्पेक्टिवली। मिनिमम इज 5 वोल्ट एंड मैक्सिमम इज 50 वोल्ट। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्या था, M इज इक्वल टू A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। M इज इक्वल टू A मैक्सिमम इज 50 माइनस 5 अपॉन 50 प्लस 5, ये हमारा आ गया 45/55। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा M% इज इक्वल टू 45/55 इंटू 100%। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं। चलिए अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम परसेंटेज में निकाल रहे थे। इसका मतलब कोई भी चीज को हम मैक्सिमम कितना मानते हैं 100%, दैट इज 1। ठीक है, मैक्सिमम आप लोग क्या मानते हैं 1। ठीक, 1 इज मैक्सिमम, मीन्स 1 इज शोज 100%। ओके, तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात हम लोगों ने की है परसेंटेज में, तो ऐसा हो सकता है मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो वो हमारा 100% हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि मॉड्यूलेशन कभी 100% हो सकता है। अगर हमारा मॉड्यूलेशन 100% हो तो वो हमारा बेस्ट मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें सिग्नल में हुआ, हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में हुआ, तो हमें क्या मिलती हैं चीज़ें, हमें एज इट इज़ एग्जैक्ट यानी परफेक्ट कैलकुलेशन हमें नहीं मिलता है। अगर हमें हमारा परफेक्ट कैलकुलेशन मिल जाए दैट इज बेस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि कभी कोई कंडीशन ऐसे आज आ सकती है कि हमें हमारा परफेक्ट कैलकुलेशन ना मिलके कभी टॉलरेंस हो सकता है, मीन्स एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, रेंज यानी परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से मॉड्यूलेशन को जो है वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, मॉड्यूलेशन को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज, ये है मॉड्यूलेशन 3 तरह से। पहला हो सकता है अंडर मॉड्यूलेशन, फुल मॉड्यूलेशन या फिर ओवर मॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेशन, अगर फुल मॉड्यूलेशन की बात करें
तो ये ज़रूर इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि पूरा मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेशन पूरी तरह से हो गया है। मतलब जितने भी जो भी हमारे पैरामीटर्स थे वो फुल मॉड्यूलेटेड हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है हर चीज़ें। अंडर मॉड्यूलेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो हमारी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए ये उससे अंडर है, मतलब उससे कम है। ओवर मॉड्यूलेशन, कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है, मतलब जितनी हमारी पैरामीटर सेट हैं जो हमें चाहिए वो उससे हाई हो जाती हैं, उससे ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब बात आ जाती है एम की वैल्यू। मैंने कहा कि मॉड्यूलेशन फुल हो रहा है, यानी परसेंटेज में देखें तो 100% हो रहा है यहाँ पे, यानी मॉड्यूलेशन जो होगा वो हमारा 100% हो जाएगा। वैल्यू की बात करें, परसेंटेज में जब भी 100% लेते हैं तो उसे हम लोग 1 लेते हैं, यानी यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, अंडर मॉड्यूलेशन, यानी m की जो हमारी वैल्यू होगी वो ज़रूर 1 से कम होगी, यानी 100% से कम होगी, ठीक है। ओवर मॉड्यूलेशन की बात करें, इससे ओवर हो जा रहा है, यानी m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो यही है हमारा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब मैं उस मॉड्यूलेशन टाइप की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें हम लोगों ने AM, FM, PM ये कैटेगराइज किया था। ये हमारा m की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि हमारा मॉड्यूलेशन जो है वो किस नेचर का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली आपके एग्जाम में आप जब भी मॉड्यूलेशन निकालते हैं आप वहाँ पे बता सकते हैं, परसेंटेज जब आप निकालते हैं वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये अंडर मॉड्यूलेशन है, फुल मॉड्यूलेशन है या फिर ओवर मॉड्यूलेशन है, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की, हमारा जो भी टॉपिक में जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे हमारे AM की पावर के बारे में, पावर और करंट दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको निकालने आना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा AM सिग्नल निकल के आ रहा है आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि आपको वो चीज़ें प्रूफ करने के लिए भी आ जाती हैं, ठीक है। तो आप उसको वेरीफाई करके दिखा देंगे कि कैसे आपका बैंडविड्थ AM का क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। उसके साथ साथ ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज़ें तो हमने AM के बारे में पढ़ ली, लेकिन अगर वो कोई सिग्नल है तो उसमें कुछ ना कुछ पावर डिसिपिएशन ज़रूर होता होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स जो भी देखे थे, जिसमें हमारा कैरियर था, अपर साइड बैंड यानी अपर फ्रिक्वेंसी थी और लोअर साइड बैंड यानी लोअर फ्रिक्वेंसी थी। तो उन सभी में कुछ ना कुछ पावर तो वेस्ट होता ही है, ठीक है। तो उसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके साथ साथ ही करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने अमाउंट में होता है, उन सभी में रिलेशन क्या होती है, एवरीथिंग। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।